श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं आ गई हूँ किचन में। नहा करके एक तरफ रख दिया है मैंने दूध। दूध ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, फिर मंगाना था दुकान से। और दाल बनाऊंगी आज। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो टेंशन फ्री हूँ मैं। चलो ठीक है, दाल भी बन जाएगी तो खा लेंगे दोनों। मुझे दाल सबसे अच्छी लगती है। दाल में घी और लाल मिर्चा अगर तोड़ के डाल दीजिए आप, लेकिन लाल मिर्चा मैं नहीं खाती, मुझे नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन दाल में नमक तेज़ हो गया था फ्रेंड्स, शायद मुझे अंदाज़ा नहीं मिला था, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और गर्मी मौसम में उतनी है, जिस समय आप लोगों से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें बारिश हो रही है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और परसों यानी कि कल संडे को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, रात को 2:30 बजे के करीब से सुबह 7:30-8 बजे तक बारिश लगातार हुई है, 8-9 बजे तक। तो उस समय भी मौसम, कल तो बहुत ही ठंडा मौसम था फ्रेंड। और हमारे यहाँ कल गणेश विसर्जन हुआ है, गणेश जी का। तो उसमें भी मतलब मौसम इतना ठंडा था कि बिना पंखे के हम लोग साड़ी पहन के आराम से बैठे हुए थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि अगस्त चल रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये हल्दी डाल दी है मैंने, अब ये नमक डाल दिया। देखिए आपको देखने में पता चल जाएगा नमक क्यों तेज हो। दोबारा फिर मैंने डाल दिया है, इसी वजह से नमक तेज हो गया था। अगर मैं दोबारा वाला नहीं डालती तो शायद नमक तेज नहीं होता। ये होता है माइंड में कुछ सोचते रहो, कोई काम करो तो ऐसे ही हो जाता है। और बच्चों को नहीं जाने देते तो मैं थोड़ा कम कंसंट्रेट भी करती हूँ किसी चीज़ पे। तो दाल गैस बंद कर दी है मैंने। इधर अब इसमें क्या करती है ना सियांसी, कुकर का ढक्कन या तो सिर से गिरा देगी नीचे, क्योंकि स्टैंड पे टंगा रहता है आगे को, और ये उठेगी बैठेगी तो गिरा देगी, या पीछे धक्का मार के गिरा देगी। तो वो अधिकतर साइड से होता नहीं कि थोड़ा सा बैठ जाता है कुकर का ढक्कन, तो इस वजह से थोड़ा सा स्टीम बाहर आती है, यानी कि भाप बाहर आती है उसकी। तो इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब मैं रखती हूँ तो ऐसा नहीं होता है। अगर हल्का फुल्का मुझे भाप दिखती, मैं कस के पकड़ के दबा देती हूँ तो फिर प्रेशर बना लेता है कुकर। तो दाल रख दी है, कोई खास टेंशन है नहीं। अब बस आटा सानूंगी, फटाफट गूंदूंगी। यानी कई लोग सानना भी कहते हैं, हमारे यूपी में सानना कहते हैं, गूंदना नहीं कहते हैं हमारी तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ। मैं सानना ही बोलती हूँ फ्रेंड्स, माइंड मत करिएगा। और दाल कुकर एक प्रेशर बना लिया है, 1 सीटी दे चुका है। 2 सीटी और देगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को। और ये आ गई हूँ मैं आरती करने के लिए। और अब देखिए बाहर मौसम कैसा हो रखा है, सूखा सूखा है। घेर रखे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं अभी इस समय पे। ये शाम का टाइम है, नहीं सुबह का टाइम है फ्रेंड। घेर खूब अच्छे से रखे हैं लेकिन बस बारिश नहीं हो रही है अभी। और ये तुलसी मैया को हम जल दे रहे हैं। फ्रेंड एक बात बताना चाहती हूँ, आपकी तुलसी में अगर मंजरी निकल रही है, मंजरी आप समझ रहे होंगे, जो ऊपर छोटी छोटी सी बीज जैसे निकलते हैं तुलसी जी के, उससे क्या होता है ना, वो एनर्जी लेते हैं तुलसी जी की। और उसकी वजह से तुलसी की डाल आप देखेंगे वो सूखने लगती है, ब्राउन सी होने लगती हैं। और हम लोग को लगता है ये तो अच्छा होता है मंजरी निकलना। मंजरी कभी अच्छा नहीं होता। निकालना अच्छा होता है लेकिन उनको रखना अच्छा नहीं होता हर वक्त तुलसी जी पे, क्योंकि उनकी एनर्जी चली जाती है उससे, इसीलिए वो सूखने लगती हैं। और यही किया मैंने, उसमें मैं अधिकतर मंजरी निकालती रहती हूँ ताकि हमारी तुलसी जी हरी भरी रहें। और ये व्यूज़ लेने के लिए सियांसी को बाहर, देखिए सुंदर सुंदर हवा चल रही है फ्रेंड, देखिए आप। मौसम बहुत ही सुंदर था। बस ये था कि बारिश नहीं हुई थी, तब मौसम अच्छा बनाया था भगवान ने। और दोपहर का टाइम है, हर्षित की तबीयत सही नहीं है, उसको जुकाम जैसा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ पकौड़ियाँ। एक्चुअली में पकौड़ी मैंने ताज़ी नहीं बनाई, पकौड़ी का बैटर रखा हुआ था। तो ये बना रही हूँ। एक साइड आपको जो स्टील की कढ़ाई देख रही है, इसमें बनेगा हमारे कान्हा जी के लिए आटे का हलवा। आप लोग कहेंगे आटे का हलवा ही बनाती रहती हैं फ्रेंड। एक्चुअली में मुझे आटे का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, अपनी मम्मी का मैं कभी नहीं खाती थी। मम्मी बनाती थी लेकिन वो बहुत गीला बनाती हैं हलवा। मुझे हलवा थोड़ा टाइट पसंद है, बहुत ज़्यादा गीला पसंद नहीं है। और जो मेरी सासू माँ है वो थोड़ा टाइट बनाती थी, तो मैं उनके हाथ से हलवा, मैं कुछ नहीं कह सकती। मम्मी के घर में जो मैं नहीं खाती थी, वो अपने ससुराल में खाना मैंने शुरू कर दिया था। आटे का हलवा हो गया, बेसन की सब्जी हो गई, तो ये सब चीज़ें मैंने खाना हो। कहते हैं ना कि बहू बनने के बाद आप हाँ नहीं कुछ नहीं कर सकते, आपका जो मन हो वो को ज़रूरी नहीं कि आपको वही मिले। तो मैं भी वहाँ खुश रहती थी अपने परिवार के साथ, जैसे भी बनता था जो भी बनता था बड़े मन से खाती थी साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ, नहीं नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि मतलब एडजस्ट हर लड़की कर लेती है, चाहे वो कितना भी इसलिए दो परिवार की जिम्मेदारी एक लड़की को दी जाती है, क्योंकि वो उधर उधर उनको भी खुश रखती है और इनको भी खुश रखती है। तो यही वाली चीज़ है। ये श्रेयांशी बना रही है आटे का हलवा।
एक्चुअली में मैं मुझे जब से श्रेयांशी ने बनाना शुरू किया मैंने हलवा बनाया ही नहीं है। इसके हाथ का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सकता है सासू माँ बना के दी है वही टेस्ट आता है इसके हलवे में, इसीलिए मैं इससे बनवाती हूँ, तू बना। क्योंकि कहते हैं ना खानदान में बच्चियाँ जाती हैं। आप श्रेयांशी के बालों का कलर देखेंगे, इसके सरीके सब अपनी दादी की तरह है इसका। मेरा तो उसका कुछ भी नहीं है, दादी का ही फेस ली है ये, सब कुछ दादी की तरह ही करती है काम। सब्जी में आप देखेंगे इसका ना तेल कम होगा। बाहर खड़े फ्रेंड्स, ये बना रही है श्रेयांशी आलू की सूखी भुजिया कान्हा जी के लिए, भोग के लिए। एक्चुअली में खाना पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, दाल वाल सब थी, तो इसी वजह से नहीं किया मैंने। और ये दाल आलू की भुजिया बना रही है श्रेयांशी, और मैं बाहर वॉक कर रही हूँ। ये वीडियो उसी ने बनाई है छौंकते वक्त की, ताकि आप लोगों तक पहुँचा सके। ये ऐसी सब्जी हमारे यहाँ भुजिया की नहीं बनती है, तो वही बना रही थी और मैं बाहर वॉक कर रही थी। और वो जब मैं आई तो इससे सब्ज़ी बना चुकी थी। मैंने फ़ोन किया था जो हमारे साथ टहले थे उनके नंबर से, मैं कि एक बार पता करूँ क्या बना रही है वो, क्योंकि सब्ज़ी वाले का वेट कर रही थी। सब्ज़ी वाला उस दिन आया नहीं, 2-3 दिन से आया ही नहीं सब्ज़ी वाला। और ये सुबह की यानी कि राधा अष्टमी की और गणेश विसर्जन हमारे यहाँ दोनों चीज़ें हैं मंदिर में। और हमारे तो फ्रेंड्स दुबे जी गए हैं और श्रेयांशी गई है ये मिठाई लेने। अब ये दुकान आपने काफ़ी बार हमारे वीडियो में देखी होगी, व्लॉग में। एक्चुअली में ये जो भैया हैं इनके यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। समोसे तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये। पता नहीं यहाँ पे लोग जानते हैं कि नहीं इनको, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इनके हाथ के आप समोसे खा लेंगे, ये जो अंकल हैं, तो आपका मन मतलब तीखा चटपटा समोसे बनाते हैं ये। एक बार मैं खाने आई थी इनके यहाँ, तो मैंने इनकी कमी बताई थी। मैंने कहा था कि अंकल इसमें कुछ कमी है जो सही नहीं लग रहा है। हमने कहा थोड़ा यूपी स्टाइल का समोसा बनाइए, तो कुछ चेंजेस लाए हैं इन्होंने समोसे में और बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर दोबारा गई मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, चटपटा सा। और ये देखिए मिठाइयाँ हैं, ये देखिए कई वैरायटीज़ हैं इनके पास, अभी कम दिख रही हैं। इधर देखिए उधर की तरफ भी एक रखा है काउंटर, उसमें भी रखे रहते हैं ये लोग, इसमें भी हैं बहुत। और ऐसा है ना कि ये हैं उत्तर प्रदेश के बलिया के हैं ये लोग, जहाँ से हम लोग सामान लाते हैं। ये देखिए आया भी है वहाँ से, जलेबी दही आई थी कान्हा के लिए, क्योंकि आज है राधा अष्टमी। हमारे यहाँ कान्हा जी तो हैं, पता नहीं कब कान्हा जी राधा जी को बुलवाने के लिए हम लोग को ऐसा करेंगे कि हम लोग ले आएंगे। मेरा बड़ा मन होता है राधा जी को लाने का। अब कान्हा जी लाएँ तो हम राधा जी ज़रूर लाएंगे। हम चाहते हैं कि कान्हा राधा हमारे साथ में रहें। मतलब जब उनकी इच्छा होगी तभी वो आएंगी, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि कान्हा भी, मैं दुबे जी से काफ़ी दिन से कहती थी, जब इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था मैं हरदम कहती थी कि कान्हा जी ले आइए, कान्हा जी ले आइए। मना करते थे मेरे को, रहने दे, जो भगवान है उन्हीं की पूजा कर, जिनकी तू करती उन्हीं की कर। लेकिन बाद में जब इनका एक्सीडेंट हुआ, जिस समय इनके हाथ का ऑपरेशन होना था उसके पहले मैं लेकर के आई थी। उस दिन ये जाँच कराने के लिए गए थे, तो मैं ले आई थी। अब देखिए अभी भी हमारे पास ही हैं कान्हा जी। फ्रेंड्स, ये ढोलक देखिए हम सब बैठ कर के गा रहे हैं सब लोग, और हम बजा रहे हैं, हम भी गाते हैं साथ में, हमको अच्छा लगता है ये सब। काफ़ी इंटरेस्ट से सब लोगों ने एंजॉय किया है, काफ़ी मज़ा आया था। राधा जी अष्टमी भी मनाई गई थी और गणेश जी का विसर्जन भी था, क्योंकि गणेश जी हमारे मंदिर में बैठाए गए थे। देखिए आप सबके हाथ से ताली बजाते हुए आप देख रहे हैं, कोई मजीरा बजा रहा, कोई ताली बजा रहा। ये होती है भक्ति फ्रेंड, तो देख के ही अंदर से एक उमंग सी आती है।
तो फ्रेंड्स ये दुबे जी बना रहे हैं पूड़ियाँ। एक्चुअली में जिस समय का ये वीडियो है उस समय मंदिर में आपने देखा होगा पिछले में, अभी इसके मतलब इसके पीछे वाले उसमें वीडियो में कि मैं मंदिर में हूँ, कीर्तन कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या था, राधा अष्टमी थी और कान्हा जी को बिना स्नान कराए, क्या कहते हैं ना कि प्रेमानंद जी ने कहा जिनके घर में कान्हा जी हैं, अगर राधा जी नहीं हैं अभी, तो आप कान्हा जी का भी वैसे ही स्नान कराइए जैसे राधा जी का कराते, क्योंकि कान्हा राधा अलग नहीं है, एक ही रूप हैं दोनों। तो उनका भी वैसे ही अभिषेक करी जैसे राधा जी का करते हैं। तो हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे नहीं हो पाया, क्योंकि परसों रात ये लेट आए, और जब ये आए तो हम लोगों ने कई बार फ़ोन मिलाया था, जब ये रास्ते में थे तो फ़ोन से बात ही नहीं हो पाई। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया था उनको ना हमको। तो हमने सोचा चलो आएँगे फिर करेंगे, फिर दिमाग से हमारे स्लिप हो गया। थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में एकदम फिर दिमाग से उतर गया। और ये था कि संडे था तो इतना टेंशन नहीं थी कि चलो ठीक है कल सुबह ही आ जाएगा। तो उसी के लिए दही मंगाना था, तो उसी के लिए लोग गए थे, दही वही लेकर के आए थे, इससे अभिषेक हो पाए कान्हा जी का। तो नहलाया गया उनको, दोबारा नए कपड़े पहनाए गए। नए कपड़े हमारे पास काफ़ी हैं। तो ये भोग के लिए दुबे जी पूड़ी बना रहे हैं और मैं मंदिर में हूँ उस समय पे, क्योंकि हम खा के नहीं गए थे। यहाँ से दही जलेबी का कान्हा को भोग लगाया गया था जब नहला धुला करके, हम ही दोनों ने मिल के नहलाया था, हमने और दुबे जी ने और हर्षित ने। सियांसी उस समय पे शायद कुछ कर रही थी, नहा रही थी। तो यही था, पूड़ियाँ देखिए कितने अच्छे से बना रहे हैं। हर चीज़ में निपुण हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तबीयत नहीं सही होगी तो सब काम ये कर सकते हैं, इतना है। और ये देखिए वापस मंदिर का वीडियो, क्योंकि मैं मंदिर में थी तो ऐसे बच्चे ला के बना रहे थे। ये विसर्जन हो चुका है गणपति महाराज का, ये प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी लोग एक एक देखिए थाली में, किसी के हाथ में मिठाई का डिब्बा है, किसी के हाथ में फल हैं, कोई हलवा लेके बांट रहा है। देखिए ये हलवे का प्रसाद है जो लोग दे रही हैं, ये देखिए। और ये लड्डू है, और मोदक चढ़ाया था किसी ने लड्डू, किसी ने केले, किसी ने हलवा, ऐसे करके सब निपट गया था बढ़िया से।